जय श्री राधा कृष्ण। अधिक मास की दूसरी कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी आ रही है। अब ये सुनकर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है, कब है परमा एकादशी का व्रत, 10 जून या 11 जून? बड़ी मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो ये वीडियो देखो, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आज इस वीडियो में आने वाली एकादशी का व्रत कब करें, 10 जून या 11 जून जानेंगे। साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त समय और व्रत खोलने यानी पारण का समय भी जानेंगे। इसी के साथ चर्चा करेंगे प्रदोष व्रत, शिवरात्रि व्रत और अमावस्या कब बनाएं। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अब एक जयकारी के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास की दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष की आने वाली है। अब ये सुनकर लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कृष्ण पक्ष की दूसरी एकादशी कैसे? तो देखो, आपको पता ही है कि कोई भी महीना कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, बीच में अमावस्या आती है, अमावस्या के बाद के पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं और महीने के आखिरी दिन पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा पर ही उस महीने का समापन होता है। पर अधिक मास में सब उल्टा होता है। अधिक मास शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, बीच में पूर्णिमा आई थी और अब कृष्ण पक्ष चल रहा है। महीने के लास्ट में जो अमावस्या आएगी और उसी के साथ अधिक मास का समापन हो जाएगा। जो एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है उसे परम या परमा एकादशी कहा जाता है। जो महीना अधिक हो जाता है उस पर परम एकादशी का व्रत ही निर्भर करता है। इसलिए परमा एकादशी का उपवास करने के लिए कोई चंद्रमास तय नहीं है। परमा एकादशी को अधिक मास एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास में आने वाली दूसरी एकादशी को परमा, परम या पुरुषोत्तमी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से कष्ट और दरिद्रता दूर होती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, इसके साथ ही सिद्धियां मिलती हैं। देखो, वैसे हर माह की एकादशी पूजा पाठ के लिए उत्तम ही मानी जाती है, लेकिन परमा एकादशी का महत्व कुछ ज्यादा है, क्योंकि ये व्रत अधिक मास में होने की वजह से 3 साल में एक बार आता है। परमा एकादशी का व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार परमा एकादशी भगवान शिव ने बनाई थी। भगवान शिव ने कुबेर देव को एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा था। कुबेर देव ने परमा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु ने उन्हें परम आनंद दिया। भगवान विष्णु ने कुबेर देव को धनाध्यक्ष बनाया और धन संपत्ति प्रदान की। तभी से माना जाता है कि परमा एकादशी जीवन में परम आनंद लेकर आती है। परमा एकादशी के दिन पूजा करने से जीवन के दुख दूर होते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। ये एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध है। अब अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल 2026 में अधिक मास की दूसरी एकादशी परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको इस एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून को 12:57 AM से और इस तिथि का समापन 11 जून की रात को ही 10:36 पे होगा। ऐसे में 24 घंटे से बहुत कम समय की एकादशी है। उदय तिथि के आधार पर परमा एकादशी का व्रत 11 जून दिन गुरुवार को किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों और समुदायों में एक ही दिन की एकादशी है। सभी जगह 11 जून को ही परमा एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। भक्तों, इस बार एकादशी गुरुवार को पड़ रही है और ये अपने आप में अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का दिन है। अब ये देखो, आप भगवान का प्रिय महीना अधिक मास, भगवान की प्रिय तिथि एकादशी और भगवान का प्रिय दिन बृहस्पतिवार, तो ऐसे में इन तीनों का संयोग भक्तों के लिए कितना फलकारी होगा। परमा एकादशी और गुरुवार का संयोग साधकों के लिए बहुत फलदायी होगा। यदि इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए और तुलसी का पूजन किया जाए तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। परमा एकादशी पर तो बहुत शुभ योग बनेंगे। परमा एकादशी पर पूरे दिन सर्वत सिद्ध योग है। वहीं शोभन योग प्रातःकाल से लेकर 12 जून को 1 AM तक है। सर्वत सिद्ध योग में किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं। वहीं शोभन योग शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन रेवती नक्षत्र सुबह 8:16 AM तक है और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। अब अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात करूं तो 11 जून को परमा एकादशी पर शुभ उत्तम मुहूर्त
5:23 AM से लेकर सुबह 7:07 AM तक है। ब्रह्म मुहूर्त 4:02 AM से 4:42 AM तक है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:53 AM से दोपहर में 12:49 PM तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर में 12:21 PM से दोपहर में 2:05 PM तक है। अब भक्तों, ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और शायद बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। यदि आप पूरे अधिक मास में व्रत नहीं कर पाए, स्नान नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए, दान नहीं कर पाए और आप निराश हो रहे हैं कि मेरे को कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, तो रुकिए, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में अंतिम 5 दिनों के पंचरात्रि व्रत का विधान बताया गया है। यही कारण है इसे अधिक मास का सार कहा जाता है। परमा एकादशी से प्रारंभ होकर अमावस्या तक चलने वाले 5 दिनों को पंचरात्रि कहा जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति पूरे महीने का व्रत नहीं कर पाया, वो इन 5 दिनों में श्रद्धा से साधना करके भी महान पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के समापन से पहले कर लेना चाहिए। यदि आप परमा एकादशी का व्रत रखते हैं तो पारण 12 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 5:23 AM से सुबह 8:10 AM के बीच का समय है। इस बीच पारण करके व्रत को पूरा कर ले। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है शाम को 7:36 PM। ज्येष्ठ माह के अधिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 जून को रात को 7:36 से प्रारंभ होगी और 13 जून को शाम को 4:07 पे समाप्त होगी। चूंकि प्रदोष व्रत का पालन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में किया जाता है, इसलिए 12 जून को ही व्रत रखा जाएगा। शाम को 7:36 PM से लेकर 9:20 PM तक का समय पूजा अर्चना के लिए बहुत शुभ है। इस अवधि में श्रद्धा और विधि से की गई पूजा विशेष फल देगी। इस दिन सर्वत सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बना रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु प्रदोष काल में भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही अपने जीवन में सुख समृद्धि, वैवाहिक सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 13 जून 2026 शाम को 4:07 पे होगा। ये तिथि 14 जून को दोपहर 12:19 तक रहेगी। चूंकि शिवरात्रि की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए अधिक मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजन 13 जून 2026 दिन शनिवार को किया जाएगा। इससे पहले ज्येष्ठ अधिक मास में मासिक शिवरात्रि का ऐसा संयोग साल 1999 में बना था, लगभग 27 साल पहले। ये दुर्लभ अवसर फिर से हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेंगे, जिससे शुभ गौरी योग का भी निर्माण होगा। गौरी योग को वैवाहिक सुख, पारिवारिक समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का कारक माना जाता है, इसलिए इस दिन शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करने से विशेष लाभ मिलेगा। गौरी योग और ज्येष्ठ अधिक मास के दुर्लभ संयोग के कारण वर्ष 2026 का शिवरात्रि व्रत भक्तों के लिए बहुत उन्नति और पुण्य देने वाला अवसर होगा। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 15 जून दिन शनिवार को पड़ रही है, इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जा रहा है। इस दिन पितृ तर्पण कार्य और अधिक मास का उद्यापन भी होगा। अधिक मास की अमावस्या की अधिक जानकारी अपनी आगे आने वाली वीडियोस में दूंगी। तो भक्तों, अधिक मास के ये अंतिम दिन साधारण नहीं है। परमा एकादशी, पंचरात्रि व्रत, प्रदोष व्रत, दुर्लभ शिवरात्रि और सोमवती अमावस्या, ये सभी मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अवसर बना रहे हैं। हो सकता है भगवान ने आपको ये वीडियो इसी कारण दिखाई हो ताकि आप इस दुर्लभ समय का लाभ उठा सके। अंत में एक छोटी सी प्रार्थना, हरि नाम का दीप जला लेना, जीवन का अंधकार मिट जाएगा। एक कदम प्रभु की ओर बढ़ा लेना, 100 कदम प्रभु स्वयं आ जाएंगे। अगर आप भी परमा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो कमेंट में अवश्य लिखना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधा कृष्ण।